अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मुहावरत का पार्ट 2। तो आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब कोई इंसान देख रहा है और आपको देखते ही उसने आंखें दूसरी तरफ कर ली हैं, तो इट्स मीन कि वो उसने बेवफाई करना। आंखें फेर लेना, बेवफाई करना। बाज़ लोग मतलब निकल जाने के बाद आंखें फेर लेते हैं। आंखें सफ़ेद होना मतलब आंखें सफ़ेद होना, आप समझे कि आंखों में हमारे जो है वो सफ़ेद हो गई हैं, हमें नजर आना बंद हो गया, तो आंखें सफ़ेद होना। अंधा हो जाना। बेटे की जुदाई में बाप रो रो कर बेटे की जुदाई में बाप की रो रो के आंखें सफ़ेद हो गईं। आंखों पर ठेकरी रखना मतलब बेशर्म बन जाना या परवाह ना करना। आप अनजान हो जाना किसी चीज़ से, आपने उसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करना। तो ऐसे तो आंखों पर ठेकरी ना रख लो, इसने तुम पर बहुत एहसान किया। मतलब एक इंसान ने हम पे बहुत एहसान किए हैं, लेकिन हम इतने बेशर्म बन जाएं कि हम फिर भी उसकी कोई एहसास ना करें, उसका कुछ उसकी फ़िक्र ना करें। आफ़त का पर काला नहायत शरारती। आफ़त का पर हम अक्सर बच्चे कहते हैं ये तो अली तो आफ़त का पर काला है, इसका मतलब अली बहुत ज़्यादा शरारती है। आसमान से बातें करना। अब आसमान से बातें करना इट्स मीन आसमान तो बहुत ऊंचा है, तो आसमान से कोई चीज़ बातें कर रही है, बहुत बुलंदो बाला होना। ये हमारा तो आसमान से बातें करती है, या हम ये कह सकते हैं कोई पराक्रम की चोटी आसमान से बातें करती है। आफ़ताब लबे बाम होना। आफ़ताब लबे बाम होना मतलब मरने के करीब होना। इसका हम कह सकते हैं कि हमारा क्या इतबार है, हम तो आफ़ताब लबे बाम हैं। मतलब कोई भी बुज़ुर्ग है तो वो कहता है कि भाई मेरा क्या मालूम, मैं तो आफ़ताब लबे बाम हूँ, मतलब मैं मरने के करीब हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठा लेना मतलब आसमान एक चीज़ कोई भी है उसको आपने सर पर उठा लिया है, आपने बहुत शोरगुल करना। उस्ताद थोड़ी देर से क्लास से बाहर क्या जाएँ तो बच्चे आसमान सर पर उठा लेते हैं। अक्सर टीचर्स जो हैं वो बच्चों के लिए ये मुहावरा बोलती हैं, आसमान सर पर उठाना। आसमान में थगली लगाना मतलब कमाल एयारी करना। कि अक्सर कहा जाता है कि औरत वो ऐसी औरत है कि आसमान में थगली लगाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एयारी करती है। ये इसके मायने में आ जाता है। आग दिखाना। आग दिखाना, आग कोई चीज़ आग दिखा रही है मतलब जला देना। जासूस ने पुलिस को देखते ही कागजात को आग लगा दी। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। शर्मिंदा होना कि आप किसी काम आपने कोई ऐसा काम कर लिया है कि या आपकी कोई दलील काम नहीं आ रही, तो आपने अपना सा मुँह लेकर रह गए हैं, आप शर्मिंदा हो गए हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये तो सबको ही पता होगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी तारीफ़ खुद करना। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है कि दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करें, कि आपके अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करते रहें। मज़ा तो तब आता है जब इंसान की तारीफ़ दूसरे लोग करते हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिनना नहायत ही मशहूर तरीन जुमला, कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, मतलब मैं इशारे की बात भी समझ जाती हूँ। बहुत तेज़ तरार होना, इशारे से ही बात को समझ जाना। कहते हैं कि ये लड़का ये बड़ा तेज़ लड़का है, यूँ समझ लो कि ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। मतलब अगर कोई चीज़ गुजर रही है, कोई भी चीज़ आप कोई भी बात कर रहे हैं तो ये इशारे से ही उस बात को समझ लेता है। आएँ बाएँ शाएँ करना, फजूल बातें करना। जब कोई जवाब नहीं बन पाता तो क्या वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। उल्टी गंगा बहना, यानी ये भी अक्सर कहा जाता है तुम्हारी तो उल्टी गंगा बहती है, मतलब तुम रवाज के ख़िलाफ़ काम करते हो। जो काम एक तरीके से होता है उससे उल्टा तुम चलते हो। आगे है जी अपने गिरेबां में मुंह डालना। हम किसी को भी कहते हैं कि जी पहले आप अपना गिरेबां देखें उसके बाद हमें बात करें, तो अपने गिरेबां में मुंह डालने का क्या मतलब है? अपने ऐब गिनना, अपना जायज़ा लेना। दूसरों को नसीहत करने से पहले आदमी को चाहिए कि अपने गिरेबां में मुंह डाल कर देख ले, उसके बाद वो दूसरों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। पहले अपने ऐब तो गिन ले। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। कौन किसी का ख्याल करता है, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, हर कोई अपना मतलब निकालता है। उल्टी आंतें गले पड़ना, यानी कि आपकी अब आंतें जो हैं वो उल्टी आंतें, मतलब कि आपने किसी चीज़ को कोई चीज़ दिया, आपको लेने के देने पड़ गए हैं। कारोबार में खूब मुनाफा कमाने की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन आपको क्या हुआ? आपको नुकसान हो गया। तो उससे क्या हुआ? आपकी गोया उल्टी आंतें गले पड़ गई हैं कि आपको लेने के देने पड़ गए हैं। अलल्ले तलल्ले करना, बेदरे खर्च करना, यानी अगर आप इसी तरह लल्ले तलल्ले करते रहे तो एक दिन क्या होगा? बाप दादा की तमाम दौलत बर्बाद कर बैठेंगे, यानी आप अगर इसी तरीके से बेदरे खर्च करेंगे तो।
उल्लू बोलना। उल्लू बोलना यानी कि वीरानी और बेआबादी की हालत। हम कहते हैं कि उल्लू जो है वो क्या होता है, उल्लू रात के वक्त बोलते हैं। तो मतलब वीरानी और बेआबादी की हालत, जहाँ कल तक चहल पहल थी आज वहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं। उम्मीद बर आना यानी उम्मीद बर आना, उम्मीद पूरी होना। मुझे तो किसी उम्मीद के बर आने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। मुझे मतलब कोई उम्मीद पूरी होती दिखाई नहीं देती। अंगारों पर लूटना, सख्त तकलीफ़ में होना। सख्त तकलीफ़ में होना यानी कि जब इसको तरक्की मिली इसके दुश्मन अंगारों पर लूट रहे हैं। अंगश्त बदनदा होना, हैरान होना। बच्चे के मुंह से ये जवाब सुनकर अगर आप कोई भी हैरानी की बात सुने तो हम कह सकते हैं जी अंगश्त बदनदा होना, यानी बच्चे के मुंह से ये जवाब सुनकर मैं तो अंगश्त बदनदा हो गया। ईंट से ईंट बजाना, किसी शहर को वीरान और बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाना यानी हिरोशिमा और नागासाकी का अगर हम सुने तो जी उधर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी, या हम ये कह सकते हैं नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। हम अगर इसको उसमें लें, किसी शहर को वीरान और बर्बाद कर देना। ओस पड़ना मतलब मायूसी होना। आप कोई भी फसल ख़राब हो गई, झालावाड़ी की वजह से फसल ख़राब होने की वजह से किसानों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। एक लाठी सबको हाँकना यानी एक ही, आप कहते हैं कि एक ही यार्ड स्टिक से आप सबको तोल रहे हैं, आप सबको एक ही पल्ले में रख रहे हैं, एक ही लाठी से आप सबको हाँक रहे हैं। यानी अच्छे बुरे में तमीज़ ना करना, कि अगर कोई ईमानदार है तो उसको भी उसी तरीके से डील किया जाता है, अगर कोई बेईमान है, बददियानत है, तो उसको भी उसी तरीके से आप हाँक रहे हैं। तो बाज़ अफसर ऐसे बेसीरत होते हैं कि ईमानदार और बददियानत मुलाज़मों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। उश्कले छोड़ना अक्सर कहा जाता है तुम तो शगुफ़े छोड़ते, तुम अनोखी बात करते हो। बाज़ लोग तो हर वक्त कोई ना कोई उश्कुला छोड़ने के मूड में होते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और इसके साथ ही हमारे अलिफ वाले जो हैं वो मुहावरत भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है वो मुकम्मल हो गए हैं अलिफ वाले। अब हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे बे वाले और पे वाले, यानी हम जो है वो एक तरतीब से चल रहे हैं, और ये सीरीज़ जैसे ही पूरी होगी आप अगर इसको अच्छे से याद करते हैं, इसके जुमलों की जो है वो एक आप प्रैक्टिस मशक करते हैं, तो आपका क्या होगा, आपके 15 नंबर PMS के पेपर में। अगर 10th क्लास में हैं आप, 11 में हैं आप, 12th क्लास में हैं तो उसमें भी मुहावरात आते हैं आपके, वहाँ पर भी 10 नंबर तो लाजिमन तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।